नानी को जल्दी से ठीक करना है हमें। डॉक्टर ने बोला कोई 5 टैबलेट्स लेनी है। मैं सोऊंगी इस पे आज। मायरा के लिए लाई हूँ। लग गई मेरे। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। ब्रेकफास्ट और लंच बनने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पोहा, क्योंकि डेली परांठे भी नहीं खाए जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट तो चेंज होना चाहिए। और पेशेंट का तो वैसे भी मुंह का टेस्ट जो है वो अजीब हो जाता है मेडिसिन और इंजेक्शन की वजह से। और इधर मैंने ब्रिंजल भूनने के लिए रख दिया है। बैंगन का भरता बनेगा आज। मटर डाल के पोहा बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को बोला है कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन फिर भी मटर भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और आज मैं कुछ लीफी बनाऊंगी। अभी बस मायरा को मैं उठाती हूँ, फिर इन दोनों को भेजूंगी ब्रेकफास्ट देकर हॉस्पिटल। मैं और ऋषभ कल की तरह बाद में जाएंगे लंच लेकर। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ। आपके लिए, पापा के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए ब्रेकफास्ट मैंने रेडी करके पैक कर दिया है। ओके। और चाय भी breakfast बना में दी क्या है। है? आप वहाँ जाकर देखना, ठीक है, फिर मुझे बताना जब मैं दोपहर को आऊंगी कि आपने क्या खाया और वो कैसा था। डन। और नानी को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाना। ठीक है। नानी को जल्दी से ठीक करना है हमें सबको मिलकर, ठीक है। तो आपके लिए कैब बुक हो गई है, आप नानू के साथ जाओ ब्रेकफास्ट लेकर। ठीक है। हेलो, कैसे हो? दर्द हो रहा है हाथ में? थोड़ा सा। और बैक पेन? तबीयत ठीक है? चक्कर तो नहीं आ रही? ड्रिप खत्म हो गई? रात को उतार दी। अच्छा, सुबह लगाएंगे? आपके लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ मैं। करो फिर सब, भूख लगी है हमें। क्या है ब्रेकफास्ट में? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये पता है कि मम्मा ने चम्मच भेजे थे मुझे, बोला था कि इस टिफिन में है। बाकी देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है। ओपन करो जल्दी से, गर्म है बहुत। कोई बात नहीं। ओ पोहा। स्मायरा का फेवरेट पोहा आ गया है। स्मायरा नानी के साथ एंजॉय करेगी, हैं? यस। नहीं, डॉक्टर ने बोला आपको अच्छे से खाना खाना, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो। इस एक चम्मच से क्या होगा? इसको फिनिश करो, फिर और दूंगी मैं। सभी नानियाँ ऐसी होती हैं। और नानी की टेक केयर करने के लिए मैं भी नानी बन जाऊंगी। आप नानी की नानी बन जाओगे? यस। नानी को जबरदस्ती ब्रेकफास्ट कराने के लिए स्मायरा क्या तरकीब लगा रही है। नानी आप टैब में कुछ देखो, साथ साथ खाते रहो। तो गाइस, नानी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको ये 5 टैबलेट्स लेनी है। और अभी हम नानी को मेडिसिन देंगे, तो आप सोच सकते हो कि नानी की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और ख़राब है। और देखने में तो ये 3 जो टैबलेट्स है वो सेम लगती हैं, पर ये तीनों की तीनों डिफरेंट है। चलो नानी, ये लो पानी। पापा हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, रेडी हो गए हैं और आकर ऋषभ को भी रेडी कर दिया है। ऋषभ थोड़ी देर पहले ही उठा है, अभी इसका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। इसके और बाल ये बढ़ गए हैं, पापा को टाइम नहीं मिल रहा कि इसके बाल कटवाएं। कोई बात नहीं, कटवा लेंगे। मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, बेटर है पहले से। हाँ जी, ये लो। अब पापा आपको ब्रेकफास्ट करवाएंगे और मैं जल्दी से लंच रेडी करूंगी, फिर हम नानी के पास जाएंगे। मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से? हाँ जी, वीकनेस है बस। पूछ रहे हैं। नानी ठीक है। नानी पास जाना है? गरम गरम फूक मार दो, आप ठंडा कर लो इसको। हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं और स्माइरा दीदी वेट कर रही है ऋषभ का, क्योंकि सुबह जब वो गई थी ब्रेकफास्ट लेकर ये सो रहा था। जब ये उठा तो ये दीदी दीदी करने लग गया, लेकिन दीदी इसको दिखाई नहीं दी। तो अभी स्माइरा का फोन आया था कि मम्मा कब तक पहुंचोगे, तो हमने बोला कि हम निकल चुके हैं घर से, 10-15 मिनट तो लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। तो वो बोल रही ऋषभ को जल्दी लेकर आओ, मेरे को खेलना है ऋषभ भैया के साथ। और ये परेशान करता है उसको, बहुत परेशान करता है। इवन 2 दिन हो गए हैं ना, हम लोग अकेले होते हैं, ऋषभ स्माइरा के पापा नहीं होते हैं, नानी नहीं होते हैं,
तो ये अंदर दीदी को परेशान करता ही रहता है। परसों ये 3 बजे सोया है, कल ये 2:30 बजे सोया है। तो सुमायरा को मैंने बोला तू सो जा, इसको मैं अपने आप देख लूंगी। लेकिन उसको फिर ये होता है कि मम्मी अकेले कैसे मैनेज करेंगे, पापा भी नहीं है, अदरवाइज मम्मी पापा दोनों इसको देख लेते थे, मैं सो जाती थी। अब मुझे ये डर है जब सुमायरा स्कूल जाने लगेगी तब ये 2:30-3 बजे आकर सोएगा तो फिर सुमायरा उठ कैसे पाएगी? सुमायरा तो उठ जाएगी। मेरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे सोना फिर 6 बजे उठना। ये ना शाम को अच्छे से नींद लेता है, हाँ। उसकी वजह से ये रात को लेट से सोता है, हाँ। फिर अगले दिन सुबह लेट से उठता है। आज 12 बजे उठा है। साइकिल चेंज हो जाता है ना। हाँ वो भी है। चलो स्कूल जाने के टाइम पे सुबह इसको उठा दिया करेंगे। सुबह सुबह उठा होगा, फिर दोपहर को सोया करेगा, फिर गैप आ जाया करेगा तो रात को जल्दी सोया करेगा। सही बात है। कौन सा है? This one? चलो 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 दीदी पास है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुझसे बात तो कर ले, मुझसे कॉल तो कर ले। दीदी दीदी कर रहा था, अब देखो बुला नहीं रहा है उसको। अरे यार दीदी हाँ दीदी साइड पे हो जा, मेरे सोफा मेरा है। नानी सो रहे हैं? ओ नानी जाग रहे हैं। आओ मिल के आते हैं, आओ आओ नानी से मिल के आते हैं। आजा ये क्यों लेकर आए हो? मैं सोऊंगी इस पे आज। हाँ जी राम राम, कैसे हो? ठीक है, पक्का बुखार तो नहीं हुआ? कोई दर्द? फिर तो आओ नानी से मिलो, पहले इधर आओ, जय जय करो, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। वेरी गुड। बस मायरा ने बिछा दिया मैट और वो बैठ गया। सो जा, सो जा, ये ले पिलो और सो जा। लगेगा इसके डोर गलत जगह पे मैट लगा दिया तूने। इस तरफ लगाओ बेटा, इस तरफ। बैंगन का भरता बनाया मैंने आज, लेकिन सुमायरा अच्छे से नहीं खाती है तो फिर सुमायरा के लिए क्या बनाया आपने? भरता, जब खाती नहीं है तो भरता फिर क्यों बनाया आपने? क्योंकि नानी को आलू वगैरह की सब्जी तो देनी नहीं है। अरे मैं कैसे खाऊंगी भरता? मुंह से अरे मुझे नहीं खाना। खाना पड़ेगा। मैं पापा सामने से डोसा इडली ले आते हैं। ऐसे कैसे ले आते हैं? नहीं पापा तो खा लेंगे बैंगन का भरता। अरे मेरे लिए ले आओ ना। ऐसे फिर आप कैसे ले आओ? अकेले जाओ, मैं क्यों जाऊँ साथ में? रोटी खानी है, इतनी सारी रोटियां लेकर आई हूँ मैं सबके लिए। कोई बात नहीं, फिर मैं कच्ची रोटी खा लूंगी ना। रोटी तो पकी हुई है। अरे मतलब बिना सब्जी के खा लूंगी ना। खा लेना। डोसा का मसाला ले आती हूँ सामने से। ऐसे मसाला नहीं मिलता यहाँ। तो मैं सुमायरा के लिए लाई हूँ बैंगन का भरता। अरे ये देख। ओह भिंडी और ये क्या, आलू जीरा। यस, भिंडी तो कल वाली है, थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने गरम कर आलू जीरा नहीं, जीरे वाले आलू। अरे ये सब्जियों के नाम भी उल्टे पुल्टे बोलती है। हाँ सही बात है। सुबह आई बोल रही थी मम्मा हम रात को कितने बजे सोए? 2:30 बजे। ऋषभ नहीं सो रहा था, ये तो फिर भी सो गई। मैंने इसको बोला तू सो जा, मैं अपने आप देख लूंगी ऋषभ को। इसको था ऋषभ सो जाए, मम्मी हम मूवी नाइट करेंगे, नींद तो आ नहीं रही है, हमारा प्लान तो यही था। और मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला। खूब सेवा हो रही है नानी की। सबसे ज्यादा सेवा नानी की सुमायरा ने की है जब से नानी हॉस्पिटल में है। इसकी ड्यूटी गाइस सबसे हार्ड है। ये रात को 3 बजे सोती है, सुबह 8 बजे ये उठ जाती है, ब्रेकफास्ट लेके आती है। 8:30 बजे, 9:45 बजे तक ये नहा धो के रेडी हो जाती है। ब्रेकफास्ट नहीं करती है, अपना ब्रेकफास्ट साथ में पैक करके हॉस्पिटल आती है और दोपहर तक यहाँ रुकती है। फिर हम लोग आते हैं, उसके बाद भी यहाँ रुकती है। रात को घर जाती हूँ, रात को 10:30-11 बजे के आसपास ही घर जाती है। मतलब 12 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी है इसकी। चलो नानी को याद रहेगा, है ना? सुमायरा और नानी के प्यार के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चलो खाओ। अचार भी है, लेकिन आपका गला खराब है ना। मेरे को याद आया कि मैं खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को नानी को भी खाना है। ऋषभ चलो आप भी खाना खाओ बेटा। हाँ उधर चलो, मैट पे बैठो। क्या हो गया ऋषभ, ऐसे कैसे लेट गए आप? क्या हुआ, नींद आ रही है आपको? देखो सो गया। चलो सो जाओ, आइज क्लोज कर लो। रामेबाज। पापा कहाँ गए? ऋषभ के पापा कहाँ हैं? आज हम घर से मैट लेकर आए थे गाइस, साथ में पिलो रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही बेड है जिसपे सुमायरा और ऋषभ अपना हक जता लेते हैं। हमारे पास जगह नहीं होती है। ये वहां रखो,
वहाँ रख दो ऊपर। वो देखो पापा आ गए। पापा दूधू कहता दूधू। दूधू भी ना आपको। ओ पापा क्या लेकर आए हैं? नानी पापा दूधू लेकर आए हैं। कौन सा मंगाया था आपने? देखो खुश हो गया। कौन सा शेक है? किटकैट। देखो पहली बार ऋषभ के लिए अलग से बोतल आई है। नहीं तो ये शेयर करता है, शेयर के चक्कर में सुमायरा का सारा खाना पीना खत्म कर जाता है ये। सही बात है। तो पापा ने समझदारी दिखाई है, आज ऋषभ के लिए अलग बोतल, सुमायरा के लिए अलग। कल मैंने समझदारी नहीं दिखाई थी ना। हाँ नहीं, कल इसको आइसक्रीम अच्छी भी नहीं लगी, इसने एक चम्मच टेस्ट किया, इसने छोड़ दिया। नानी देख लो, आप बीमार हो और ये ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। हम बीमारी वाला फील लेंगे तो हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। ये दुख सुख तो आते रहते हैं, हंस के सामना करना चाहिए ना, ताकि बीमार बंदे को भी ये न लगे कि मैं बीमार पड़ी हूँ। सही बात उनके है। सामने हम हंसेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक होकर हमारे साथ घर चलेंगे। सही बात है। है ना ऋषभ? सुमायरा एक गुड न्यूज है, क्या? नानी को डॉक्टर ने बोल दिया है कि घर जाओ। इधर देखना, पापा बिल पे करके आते हैं, फिर कैनुला निकाल देंगे जो नानी के हाथ पे लगा हुआ है, फिर हम चलेंगे। तो गाइस ये सारी मेडिसिन्स एक्स्ट्रा हैं, इसको रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी हो गया बिल पे, हो गया। चलें घर। मम्मी तो तैयार होके बैठे हैं, कैनुला निकलवा लिया अपने हाथ से। मैं मम्मी की एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ मम्मी अब एकदम रिलैक्स हो चुकी है, देखो फोन भी चला रहे हैं। अब ठीक है ना प्रॉपर से आपकी तबीयत? घर चले? चलो सुमायरा पैकिंग करो। क्या हो गया? लग गई मेरे, क्या लग गई? वो नर्स वाली बेल। अरे मैं ना नानी के साथ खेल रही थी, तो खेलते खेलते मैंने उसको खींच दिया, मेरे सिर पे लग गई। कैसे दिखाना हमें, हमने देखा नहीं। ऐसे मेरे सिर पे लग गई। ये ज्यादा ही मस्ती करती है, नानी को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है ये। नानी की सेवा इसने करी है, नानी जल्दी ठीक हो गए। हाँ ऐसे कर रही थी मैं, ऐसे मैंने एकदम से छोड़ के वो बाउंस होकर सीधा मेरे सिर पे लग गई। तो देखना नानी के लग गए। अभी रिकवर करवा के घर ले जा रहे हैं। बेल पे जरूर नर्स पैकिंग कर दो। तू कर, तू किस लिए है? चला मिलके करते मतलब हैं। मैं नर्स बन गई बिना डिग्री के? हाँ व्हाइट ड्रेस पहन रखी है ना। ओह वाह, बस पिंक कलर की टोपी ले आओ। बनाऊंगी तुझे मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी, क्योंकि तेरी नानी भी बीमार रहती है, तेरी दादी भी बीमार रहती है, मैं भी ड्रिप लगा दी थी। और स्माइरा डॉक्टर बन जाएगी तो नानी दादी का तो ध्यान रख ही पाएगी ना। सही बात है। स्माइरा और ऋषभ देखो नानी को कैसे लेकर आ रहे हैं। आजो 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 आजो। खुश हो गया देखो, नानी को घर लेकर जा रहे हैं। ये पकड़ लो मम्मी। फाइनली स्माइरा ऋषभ अपनी नानी को लेकर घर पहुंच चुके हैं। क्या गिरा है? नहीं कुछ नहीं गिरा, ऋषभ भाग रहा है। ऋषभ बहुत खुश हो रहा है। फिश नहीं है, नानू बोल रहे थे डिनर लेने आओगे ना, मैं साथ चलूंगा। बारिश हुई है। हाँ हाँ मम्मी ध्यान से आना। ऋषभ स्माइरा आराम से देख के, यहाँ पे पानी आ गया बारिश का, देखो बारिश हो रही है। ठीक है। खुश हो गया देखो, फाइनली मम्मी को घर ले आए हम। बहुत बढ़िया। बस डॉक्टर ने बोला है आप डांटा मत करो। डॉक्टर ने बोला आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। हाँ टाइम पे खाना खिलाना है, टाइम पे दवाइयाँ देनी है, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। सबके लिए आ गई है गर्मा गर्म चाय। ऋषभ और स्माइरा अपनी मस्ती कर रहे हैं। मम्मी उठो चाय पी लो। स्माइरा ध्यान से बेटा, पीछे चाय है। ठीक है मम्मा। स्माइरा और नानी कर रहे हैं मूवी टाइम एंजॉय, और मम्मी ने रेस्ट भी कर लिया है, और मैं इन दोनों के लिए ले आई हूँ डिनर। और डॉक्टर ने बोला था मम्मी को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी है, तो अब मैंने पालक पनीर बनाया है। पालक से बढ़िया तो ग्रीन कुछ हो ही नहीं सकता है। और मम्मी हॉस्पिटल में बोल रहे थे बार बार टेस्ट करने आते हैं, ब्लड का सैंपल लेकर जाते हैं, ऐसे तो मेरा बॉडी का पूरा ब्लड ही खत्म हो जाएगा। तो पालक से ब्लड बनता है गाइस, क्योंकि ऋषभ के होने से पहले मेरे में भी खून की कमी हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि पालक खाओ जितनी खा सकते हो।
तो हम हफ्ते में 2-3 बार तो पालक बनाते ही थे, कभी पालक पनीर, दाल पालक, आलू पालक, पालक राइस, पालक खिचड़ी। तो मैंने अभी थोड़ी सी पालक बचा कर रखी है, कल कुछ डिफरेंट बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलो आप दोनों डिनर अपना शुरू करो। गरम है सब्जी, थोड़ा ध्यान से। हाँ, अभी रात का मिल्क टाइम है और ऋषभ अपने टॉय के साथ खेल रहा है। ये टॉम लेकर बैठा हुआ है और टॉम है कॉपी कैट। देखो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे टॉम मेरे पीछे पीछे बोल रही है। ये क्या है? दूधू किसके लिए है? किसके लिए लेकर आई हूँ मैं? मम्मी को मेडिसिन सारी दे दी हैं जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी। तो मम्मी आपके लिए दूध उठो, ज्यादा गर्म नहीं है। और मम्मी बोल रहे हैं आज मैं सोफे पे सोऊंगी। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के बेड पे सो के मम्मी की कमर में पेन होने लग गया। हाँ, उन्होंने स्प्रे दी है। एंड मैंने अभी स्प्रे लगाई भी है। लगा दी। गुड नाइट ऋषभ। सो गया। आईज क्लोज कर, क्लोज योर आईज। सबको बोला आइज क्लोज करो। नानी तो सो गए हैं और ऋषभ कहता मुझे अभी नहीं सोना है, मैं तो 3 बजे आके ही सोऊंगा, मम्मी को परेशान करूंगा क्योंकि इसने ठान रखा है। तो नानी की वैसे टिकट बुक थी, उन्होंने पंजाब वापस जाना था, बट तबीयत को देखते हुए हमने उनकी टिकट कैंसिल की, उनको जाने नहीं दिया और उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। अभी वो काफ़ी हद तक बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उनको जाने नहीं देंगे। 2-3 दिन रेस्ट करवाएंगे, प्रॉपर से वो डाइट लेंगे तो वीकनेस जो है वो भी दूर हो जाएगी। तभी इतना दूर तक उन्होंने जाना है तो ट्रैवल इजी हो जाएगा। तो आप कमेंट्स में नानी को गेट वेल सून ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए ऋषभ टेक केयर।